नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। शनि के जो मैं बोल रहा हूँ उसी के क्रम में दो छूटे हुए हैं, कुंभ और मीन। एनालिसिस ऑफ कुंभ एंड मीन फॉर सैटर्न इन कुंभ राशि। तो आज वो दो बता देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा वेद के बारे में बोल दूँगा कि हाउ टू सी इट, हाउ टू जज इट इमीडिएटली। शनि के बारे में समझना थोड़ा मैं अपनी भाषा में यदि कहूँ कि शनि के बारे में थोड़ा समझना और एनालाइज करना एस्ट्रोलॉजरों के लिए एक ब्रेन को टॉर्चर करने के समान होता है। माने आपको इतनी मटेरियल्स आपके दिमाग में लोड करके रखना है और फिर उसको बताना है या समझना है या उसको एनालिसिस करना है। शनि तो न्याय प्रिय हैं और धर्मराज भी हैं ये, इसलिए वकालत, जज, कोर्ट को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग विद जुपिटर। तो इनके अंदर में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं शनि के अंदर में। और शनि अपने आप 10 नंबर के स्वामी होते हैं, 11 नंबर के स्वामी होते हैं और 7 नंबर में ऊंचे होते हैं, 1 नंबर में नीच होते हैं। तो कम से कम इतना तो समझ ही लेना है बढ़िया से। फिर नंबर 2 में समझना है वो सीधे चल रहे हैं या टेढ़े चल रहे हैं या दोनों के बीच सीधे चलते चलते जब रुकने लगते हैं। टेढ़े बनने के लिए, टेढ़े चलने के लिए तो 5 दिन रुकते हैं, फिर टेढ़े से सीधे होने लगते हैं तो 5 दिन उधर रुक जाते हैं, फिर सीधे होते हैं। तो अष्टधा गति जो ग्रहों की होती है उसमें शनि के बारे में बहुत माथा खपाना पड़ता है, इंक्लूडिंग नवांशा। तो कम से कम नवांश का इसमें उल्लेख होना ही चाहिए आपको यदि शनि के बारे में कुछ समझना है तो। और कर्म के मालिक शनि है तो दशमांश भी जरूरी है। तो नवांश, दशमांश, मैं दशमांश मिला के ही पूरा एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं नवांश तक ही बता रहा हूँ, कारण कि ये बहुत उलझ जाएगा फिर। इसी में तो यूक्रेन से एक श्रीमान जी, गुड्डू नाम है उनका, उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि मिश्रा जी, जनरल एनालिसिस से भी शनि गलत, गोचर से भी शनि गलत, तो क्या करें हम लोग, सुसाइड कर रहे हैं। अब ये उन्होंने तो व्यंग में ये बात कही। सही में हर एस्ट्रोलॉजर को सुसाइड करने की ही नौबत आ जाती है। शनि को समझना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा दिमाग को इसी में खटाया जाता है, और आपने कुछ गलत कह दिया तो आप तो मृत्यु तुल्य हो ही गए। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है ऐसे में। अल्प ज्ञान बिल्कुल अनर्थकारी, अल्प बुद्धि अत्यंत अत्यंत अनर्थकारी। 1-2 किताब पढ़ कर के यदि करने लगे तो
ईश्वर ही मालिक है जनता का या आपके शिष्यों का। तो मैं मकर राशि तक बता चुका हूँ, जनरल और गोचर दोनों। तो आज मैं कुंभ और मीन का बताऊंगा। कुंभ राशि में यहाँ पर आपके कुंडली में चंद्रमा है, इसलिए आपकी कुंभ राशि है। और इत्तेफाक से 29 अप्रैल के बाद से शनि इसी में चले आएंगे, यही शनि आ जाएंगे। और शनि का भ्रमण पथ जो है ये लगभग 30 महीना है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटे ये लेते हैं मेष राशि से मीन राशि को पार करने में। या 11 में है तो 11 से फिर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में पहुंचने फिर 29 साल लेंगे। मतलब जिनको शनि अभी शुभ है तो 11 साल के बाद 10वें साल में लगभग शनि वही मिलते जुलते रिजल्ट देंगे। हालांकि गोचर फिर और ग्रहों का गोचर जो है 8 ग्रहों का गोचर तो बदल चुका रहेगा उस समय, इसलिए एग्जैक्टली कभी सेम चीज़ नहीं दोहराई जाती है ईश्वर के द्वारा, लेकिन मिलते जुलते दुष्प्रभाव मिलते ही हैं। और शनि कर्म को इंडिकेट करते हैं, तो शनि जो देते हैं आपके पिछले कर्म को दे रहे हैं। पिछले कर्म में जो आपने किया उसी को ट्रांसलेट करके यदि भगवान ने आपको मनुष्य योनि में डाला है तो मनुष्य के प्रकार के जो आप कर्म कर रहे हैं उसी में आपको भोगना है। दैहिक और दैविक दोनों ताप, आधि और व्याधि, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये शनि देंगे। और कोई भी ग्रह देंगे। तो शनि जब देने लगते हैं तो बिल्कुल दिखाई देने लगता है कि हाँ मैं दंड भोग रहा हूँ, मैं दंड भोग रहा हूँ, मैं अपनी भी स्वीकारोक्ति दे रहा हूँ। और आप भी महसूस करने लगेंगे, महसूस कर चुके होंगे। तो ये जो बताने के पहले जो इतनी सारी बात बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि कहीं मेरी गलती हो जाए तो आप सुधार करके समझ लेंगे। थोड़ी गलती बहुत हो जाए, मनुष्य हूँ, तो आप भी समझ लेंगे। और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद सीख जाएं। आप किसी अनाड़ी पंडित के पास, किसी ऐसे पंडित के पास जो लोभी और सिर्फ दाम से प्रेरित है, उनसे आप ना व्यथित हो, ठगे ना जाएं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है ना कि कामी नारी प्यारी जिमि लोभी को दाम। जो व्यापारी है, जो लोभी है, उसको पैसा से इतना प्यार है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी आत्मा जो है पतित हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जो आदमी शालीनता छोड़ करके स्त्रियों के प्रति गलत तरीके से अनुरक्त हो जाता है, वो फिर पीछे नहीं लौट पाता है, पीछे नहीं लौट पाता है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो आज मैं कुंभ राशि को बोल रहा हूँ और शनि इसी में है। तो देखिए, ऋषियों ने कहा है कि चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें ही शनि शुभ होंगे। तो लग्न में शनि है तो ये कुंभ राशि वालों के लिए गोचर अशुभ है।
या मैं कहूँ कि गोचर शुभ नहीं है। सही ये एक्सप्लेनेशन है कि चंद्रमा से तीसरे रहेंगे तो शुभ, छठे रहेंगे तो शुभ, और 11वें रहेंगे तो शुभ। और चंद्रमा से 9 रहेंगे तो अशुभ, 5 में रहेंगे तो अशुभ दूसरे ग्रह, और 12 में भी रहेंगे तो अशुभ। शनि यदि चंद्रमा से 12 नंबर में है तो अशुभ रिजल्ट देंगे। 9 में है चंद्रमा से तब भी अशुभ रिजल्ट देंगे। 5 में है चंद्रमा से तब भी रिजल्ट अशुभ देंगे। त्रिकोण में रहने के बाद भी चंद्रमा से ये त्रिकोण में चले जाएं तब भी चंद्रमा को ये अशुभ रिजल्ट देंगे। मैंने एक दो तीन अक्षरों से या शब्दों से हमने कहा था कि विपरीतम फलम वाच्यम खेटे वक्र गते सदा। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन विपरीतम फलम वाच्यम शनि वक्र गते सदा, ये विपरीत फल जरूर देंगे। शुभ कितना भी शुभ हो तो विपरीत फल भी देंगे। जैसे एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स, दोनों एक कॉइन के साथ जुटे हुए हैं, तो उसी तरह से तो विपरीतम फलम वाच्यम ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर कुंभ राशि में शनि न तो चंद्रमा से तीसरे यहाँ पर हैं, न तो छठे यहाँ पर हैं, और न तो 11वें यहाँ है। लिहाजा शनि कुंभ राशि में स्थित होकर के कुंभ राशि वालों को शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। गोचर की बात बोल रहा हूँ। लेकिन यदि ये दूसरे प्रकार से भी अशुभ हो, जैसे नक्षत्र सिद्धांत से संपद, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, इस क्लासिफिकेशन नक्षत्र के क्लासिफिकेशन से और हाउस के क्लासिफिकेशन से आप देखेंगे कि ये 12 भाव के भी मालिक हैं। 11 में 11 का शनि ये मालिक हुए 12th हाउस एंड दूसरा हुआ लग्न, फर्स्ट हाउस, तो शनि यदि कुंभ राशि में है तो शनि अपना 75% फल पॉजिटिव जरूर देना चाहेंगे। मैं बोल रहा हूँ देना चाहेंगे, देंगे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। और शनि का 75% यदि किसी को मिल जाए तो ऐसे ही बम बम हो जाएगा वो। शनि यदि 30% भी किसी के लिए शुभ हो तो उसको फिर चिंता नहीं करनी है अपनी आयु की। यदि 50% से ऊपर शुभ है किसी भी तरह से जेन केन प्रकार है ना, तब भी आप चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो जान लीजिए जरूर कि ये शुभ है या नहीं है। तो ऑनरशिप के हिसाब से लग्न के मालिक होने के कारण ये एकदम शुभ है। लग्न लॉर्ड होने के कारण ये 75% डेफिनेटली शुभ है। और शनि लग्न में आ गए इसलिए इसमें और गुणों की वृद्धि हो गई 75% के अलावा प्लस X%। अब 11 नंबर मैं बराबर बोलता हूँ, ये वायु को इंडिकेट करते हैं। 1000 कोस
ज़मीन से सुधार लीजिएगा यदि हम गलत बोल रहे हैं तो। ज़मीन से 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल तो है, तो ये वायु को इंडिकेट करते हैं। अब शनि इत्तेफाक से अभी चूँकि अपने लग्न के मालिक हैं और द्वादश भाव के भी मालिक हैं, तो द्वादश भाव के जो भी ग्रह मालिक होते हैं वो न शुभ रिजल्ट देते हैं न अशुभ रिजल्ट देते हैं। उनके लिए एक बंदिश लग जाती है। ईश्वर ने ऐसा ही आदेश दिया है कि आप अपने द्वादश भाव का रिजल्ट नहीं देंगे। किनको कहा है? ऐसे ग्रह जिनके 2 हाथ होते हैं, मंगल 1 और 8, बुध 3 और 6, कन्या 3 और 6, तुला 2 और 7, वृश्चिक 1 और 8, धनु 9 और 12, मकर 10 और 11, कुंभ 10 और 11, गुरु 9 और 12। ये सभी 2-2 घर के मालिक होते हैं। सूरज नहीं होते हैं, चंद्रमा नहीं होते हैं। उनके लिए ईश्वर ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन रूल तो रूल है, वो तो लागू होगा ही। तो चूँकि ये शनि द्वादश भाव के भी मालिक हैं, तो नियमतः ये द्वादश भाव का रिजल्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं ही देंगे। इसको मान लीजिए। आप कितने भी हमसे असहमत हों फिर भी मान लीजिए, और जो नए लोग सीख रहे हैं इस बात को जान लीजिए। तो क्या करेंगे? ठीक है, मान लिया मिश्रा जी आपकी बात सही है। तो जब ये द्वादश भाव का रिजल्ट नहीं देंगे तो आखिर करेंगे तो कुछ। हाँ, तब उनका जो इतर नंबर है, 10 नंबर छोड़ करके शनि का दूसरा नंबर 11 है, तो 11 नंबर जहाँ पड़ेगा उसी का रिजल्ट देंगे वो। जहाँ भी पड़ेगा, 1 से लेकर के 12 भाव में कहीं भी यदि नंबर पड़ेगा तो द्वादश भाव का जो लॉर्ड होगा वो उस भाव का रिजल्ट देगा। लिहाजा शनि द्वादश भाव का रिजल्ट नहीं देकर के फिर लग्न का रिजल्ट दे रहे हैं। तो लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होते हैं, और पहले भी ये लग्नेश ही थे, तो 12th हाउस के लॉर्ड होने के कारण भी ये शुभ हो गए, फिर शुभ हो गए, दोबारा शुभ हो गए। अब दोबारा शुभ हो गए तो 75% तो मूल त्रिकोण के हिसाब से पहले दे ही रहे थे, और फिर बोलते हैं कि नहीं दोबारा जाओ तुम उसी घर का रिजल्ट दो, तो फिर 75% और, तो 150% तो शनि में शुभ देने की क्षमता तो आ गई। थोड़ा और भी प्लस है, हमने पहले कहा कि x और भी है इसमें, प्लस x%। लेकिन फिर भी शनि को शुभ नहीं मानेंगे सर। वी कैनॉट से कि शनि शुभ हैं, शुभ नहीं है, इसलिए कि गोचर के हिसाब से अशुभ है, और हम गोचर ही देख रहे हैं, शनि का गोचर देख रहे हैं। आई एम नॉट एनालाइजिंग ए पर्टिकुलर कुंडली ऑफ XYZ पर्सन। तो शनि यहाँ पर शुभ नहीं है, न्यूट्रल हैं या अच्छे हैं, जेंटलमैन है, जेंटल प्लैनेट है, कुछ लाभ दे देंगे। चलो मैं राजा नहीं हूँ फिर भी तुमको राजा के समान बनाने की क्षमता मेरे अंदर में है, जैसे पब्लिक होते हैं। राजा नहीं होते हैं, गरीब ही होते हैं, लेकिन राजा बनाने की क्षमता वोट के द्वारा उन्हीं के पास है। उसी तरह से शनि बोलते हैं कि ठीक है मैं राजा नहीं हूँ ब्रह्मांड का, सूरज भगवान है, चंद्रमा है, माता जी, फिर भी मैं राजा बनाने की थोड़ी क्षमता रखता हूँ और दूंगा मैं तुमको, यद्यपि मैं अशुभ हूँ। आई थिंक, आई एम श्योर थोड़ा आप क्लियर हो गए होंगे। तो जो जनरल एनालिसिस है उसके हिसाब से ये, अब हमने कहा कि शुभ नहीं है, तो मैं अब लिख रहा हूँ 1 नंबर में, जो पहले कहा कि शुभ नहीं है, अब ये मैं लिखता हूँ कि शुभ है। ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कि ये सुखद हैं, सुख दे सकते हैं। और क्या सुख देंगे?
इनके पास आयु देने की क्षमता है तो आयु देंगे। तो मरा हुआ आदमी भी यदि हॉस्पिटल में मर रहा होगा तो जिंदा हो जाएगा। और हमने कहा कि ये वायु को इंडिकेट करते हैं। तो जिस व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम हो, जिनको किसी भी तरह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो यदि मरना सन है तो खड़े हो जाएंगे, उठ करके झाड़ के बाहर निकल जाएंगे हॉस्पिटल से। वो शनि है, ये शुभ नहीं है, अशुभ भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर में क्षमता है, देने की क्षमता है आपको। अब इसको आप जिस श्रेणी में रख लीजिए, मैं इनको अच्छा श्रेणी में रखता हूँ कुंभ राशि के। और कुंभ राशि में एक और विशेषता है, 11 नंबर कुंभ माने वायु, और वायु ऊंचाई है। मैंने कहा कि 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई है। तो कुंभ राशि हमेशा वायु तत्व को इंडिकेट करते हैं, और वायु के भगवान राम भक्त हनुमान ही हैं। तो 11 नंबर यदि थोड़ा भी कुंडली में सुखद है, सुभद है, और इसमें थोड़ा भी दम है, तो हनुमान जी को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिनका कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, और जिनके कुंडली में शनि बलवान है, वो यदि आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो और उनकी प्रेयर नहीं करते हो, सर नहीं झुकाते हो, और ऐसे ही निकल जाते हो एकदम नेग्लेक्ट करके, तो सही कर्म नहीं हो रहा है। वन वर्शिप्स गॉड whom you believe। दरवाज़ा खोलूँगा, आप फिर बात करता हूँ आपसे। हाँ, वीडियो हो रहा है पापा। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई। तो कुंभ राशि वाले, मेरा ये अनुरोध है, देखिए यहाँ पर जाति, समुदाय, धर्म का बोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ। मर्जी आपकी। गॉड इज़ गॉड, एवरीवेयर गॉड इज़ गॉड। तो जो लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, मैं कहूँगा कि आप बड़ भागी हैं, आपके भाग्य बहुत बड़े। एक तो आपके कुंडली में भगवान साक्षात मौजूद हैं, और आप उनके भक्त भी हो, पूजा पाठ भी करते हो, आप बड़भागी हो। आपके संकट टल जाएंगे। संकट टले हरै सब पीड़ा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। सुमिरत वर्ड है, सुमिरत, जो सुमरन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो सिर्फ स्मरण करने की तो बात है, मंत्र पढ़िए या ना पढ़िए, स्मरण कीजिए ना, हाथ जोड़ लीजिए, दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है। तुलसीदास ने कहा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। अब बलबीरा तो बहुत बली। तो भगवान ने अपना विराट रूप 2 बार दिखाया। जब एक बार लंका लांघ रहे थे पर्वत पर, जब उन्होंने छलांग मारी और अपना विशालकाय रूप दिखाया, तो जिस पर्वत पर से उन्होंने छलांग मारी, वो पर्वत तुरंत पाताल चला गया, इतने वेग से वो ऊपर उठे। उसमें उनका रूप बहुत बड़ा था। और दूसरी बार उन्होंने अपना रूप दिखाया जब माता सीता को संदेह हुआ कि हाँ, ये तो दूत है, वाहक है भगवान राम का, रामदूत। हनुमान जी ने कहा कि भगवती, मैं तो राम का दूत हूँ, मैं आपके लिए संदेशा लेके आया हूँ। तो उनको संदेह हो गया, ये बंदर क्या करेगा रावण सेना को। तब उन्होंने अपना बहुत विराट रूप दिखाया, बहुत विराट रूप दिखाया, उतना ही बड़ा। तब माता को विश्वास हो गया कि हाँ, कि मैं अब फिर से मैं भगवान राम से मिल सकती हूँ। रामायण है, जो लोग जानते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रसंग कर दिया, कारण कि आउट ऑफ वे नहीं है। आज रामनवमी भी है।
तो जो सुमरत हनुमत बलबीरा, और मंत्र महोदधि और इस सब में भगवान का जो एक मंत्र है उसको स्वयं सिद्ध करके भगवान ने ऋषियों ने दिया है। वो मंत्र है हंग पवन नंदनाय स्वाहा। इस स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर को 1,00,000 बार पुरुषरण करने से होता है। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो 5,00,000 बार पढ़ना पड़ता है, तब थोड़ी सी कृपा होती है भगवान शंकर की। तो कुंभ राशि, मैं तो कहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हो। शनि शुभ ना होते हुए भी आपका उपकार करेंगे, संकट हटे मिटे सब पीड़ा। तो इनको मैं सुखद श्रेणी में रख रहा हूँ। नाउ लेट अस एनालाइज गोचर से तो शुभ नहीं है, ये तो पक्की बात है। शुभ नहीं है, सुखद है, सुख दे सकते हैं, कृपा कर सकते हैं भगवान, बस इतना ही है। शर्त है कि आप जो सुमिरत तभी कृपा करेंगे। कारण कि तुलसीदास जी ऐसे ही मन में आया कुछ लिख दिए वाली बात नहीं है, वो परम भक्त थे भगवान के। तो एक एक शब्द मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र है, उसमें ऋषिरुवाच ये भी मंत्र में है, सूतोवाच ये भी उसी में आता है। तो अब गोचर को छोड़ करके यदि जनरल एनालिसिस करते हैं तो जनरल एनालिसिस में हम पहले देख चुके हैं कि शनि 150% ऑनरशिप के हिसाब से शुभ हो जा रहे हैं। गोचर से शुभ नहीं है, लेकिन ऑनरशिप के हिसाब से 2 बार लग्न के स्वामी हो जाते हैं। एक बार स्वयं एकादश नंबर के स्वामी होने के कारण और लग्न के स्वामी होने के कारण, दूसरा द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण स्थान से प्रेरित होकर के पुनः लग्न के स्वामी हो गए। तो 150% से ऊपर शनि आपके लिए शुभ हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ शनि शुभ हैं। तो एक तरफ से सुखद हैं और एक तरफ से शुभ हैं। लिहाजा मैं तो कहूँगा कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि पूर्णतः अनुकूल है। जब तक शनि कुंभ राशि में है, आपका जीवन और आपके संकट, आपके भाग्य, आपका तप बिल्कुल काम आएगा। सो कुंभ राशि वाले, आप थोड़ी मेरी बात का अनुसरण करने, आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर में लाभ पहुंचाएंगे। तो ये कुंभ राशि सही है। अब रहा मीन राशि। मीन राशि तभी है जब 12 नंबर में आपका चंद्रमा है और इस चंद्रमा से शनि द्वादश भाव में है, 11 नंबर में है शनि। अब ये शनि न तो चंद्रमा से 11th में है, शुभ नहीं है, न तो चंद्रमा से छठे पड़ रहे हैं, शुभ नहीं है, और न तो चंद्रमा से तीसरे हैं, शुभ नहीं है। तो मीन राशि वालों के लिए गोचर शुभ नहीं है। गोचर शुभ नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं बोल्डली लिख सकते हैं अशुभ है। ठीक है, गोचर से बिल्कुल अशुभ हो गए।
अब रहा जनरल एनालिसिस। जनरल एनालिसिस में देखेंगे कि शनि खुद 12th में है, ये अशुभ है। ये अशुभ है। इलेवेंथ लॉर्ड है, तो यहाँ पर शनि पुनः 11th का रिजल्ट नहीं देंगे। 11th का रिजल्ट नहीं देंगे तो उसका दूसरा नंबर कहाँ है? 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ है, एकादश भाव में 10 नंबर है। तो शनि यहाँ का रिजल्ट ना दे करके वो यहाँ का रिजल्ट देंगे, एकादश भाव का देंगे। तो 11th लॉर्ड होने के कारण भी शनि ये अशुभ हैं। देखिए, एक चीज़ को बढ़िया से दिमाग में सीख लीजिए, जो लोग कुंडली अभी अभी देखना शुरू किए हैं। 11th लॉर्ड बहुत डेंजरस घर है। बहुत बहुत बहुत, मैं एडजेक्टिव लगा के बोल रहा हूँ और 3 बार बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बहुत। मतलब यदि आपके कुंडली में सम्राट योग, राज्य योग कुछ भी लगा हुआ है, कैसा भी महान योग लगा हुआ है, और जस उस योग में यदि 11th लॉर्ड ढुक गए तो सारा योग 0 हो जाएगा। एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। जैसे मेघनाथ को अमर नहीं होने दिए शनिदेव, भगवान शनि ने 12 भाव में पैर बढ़ा दिया था। रावण ने सबों को 10th हाउस में बंद करके रखा था, 300 से 330 डिग्री में मेघनाथ के चंद्रमा से। अमर हो जाता हो। यदि शनि न्याय नहीं करते तो अन्याय करने देते रावण को। इसलिए कहा गया है कि शनि न्याय के ग्रह भी हैं। तो शनि 11th लॉर्ड होने से अशुभ है। हमेशा इस चीज़ को जान लीजिए, 11th लॉर्ड इज नेवर कॉल्ड शुभ। 11th चूँकि द्रव्य का है, इनकम का है, इसलिए हम लोग उसको सोचते हैं चलो 2 पैसा मिल रहा है तो शुभ है। नहीं है। एक बड़ा से बड़ा, महान से महान राजयोग को ये तोड़ सकता है, 0 बना देगा ये। और स्वयं उनका अपना भाव भी 11th में ही पड़ता है, तो 2 बार ये अशुभ हो गए। 2 बार ये अशुभ हो गए। अब हुआ क्या कि पापक ग्रह 3, 6, 11 में ऐसे भी कोई भी पापक ग्रह हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, इवन सूरज भगवान हो, तो यदि चंद्रमा से वो तीसरे या 11वें भाव में या 6ठे में रहे तो शुभ हो जाते हैं। 11वां यहाँ पर कॉमन है। तो इस 11 अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा ऑनरशिप के हिसाब से अगेन अत्यंत अशुभ हो गए। ये 2 बार अशुभ हो गए। इसलिए सभी ऋषियों ने, जो भी ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि थे, सबों ने कहा कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न, कुंभ राशि ही, कुंभ राशि का शनि कभी शुभ नहीं होता है, एक्सेप्ट महर्षि पराशर के परम शिष्य सत्याचार्य। उन्होंने कहा कि नहीं, कलयुग में शनि ही सर्वश्रेष्ठ होगा। कुंभ राशि में आने से, चंद्रमा से कुंभ राशि का ऑनर होने से, आ जाने से भी शुभ होंगे। ये सिर्फ सत्याचार्य का कथन है। तो ये मान के चलें हम लोग कि शनि मीन राशि वालों के लिए अशुभ हैं। गोचर भी अशुभ है। और जनरल एनालिसिस, सामान्य एनालिसिस में भी अशुभ है।
तो मीन राशि वाले थोड़ा सावधान रहिए। शनि आपके अशुभ हैं। अशुभ हैं तो क्या करेंगे? तो शनि कर्म के स्वामी हैं और पिछले जीवन का भी एक कर्म जो है उसको उजागर करते हैं। बहुत सारे जगह पिछले जीवन के लिए बहुत सारे ग्रहों की व्याख्या है, लेकिन कर्म को देने वाला तो एकमात्र कारक जो है वो शनि ही हैं। शनि कारक हैं कर्म के, लिहाजा ये पिछले जन्म के कर्मों का जो भी लेखा जोखा है आपको मीन राशि वालों को अभी मिलेगा। अब यदि पिछले जन्म के आपके कर्म में बहुत पुण्य लिखा हुआ है, बहुत अच्छे कर्म आप कर चुके हो, बैलेंस बहुत है, तो कुछ न्यूट्रलाइज होगा, पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा। आप कितना भी जब तक कर लो कुछ नहीं होना। कुछ भी होना तो हनुमान जी की कृपा से ही होना, या हनुमान जी के तत्सम वैसे ही जिस धर्म में जिस रूप में भी भगवान होते हों उनकी कृपा से ही होनी है। ये मैं नहीं जानता कि और धर्मों में कैसे क्या है, मैं नहीं जानता और सामर्थ्य भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यदि हनुमान जी की यदि सेवा की जाए, पूजा की जाए, मंत्र पढ़े जाएं, सिर्फ मंत्र पढ़े जाएं, जो सुमिरत शब्द पर ध्यान दीजिए, हनुमत बलबीरा। और भगवान ने कहा है, जो यह सतवार पाठ कर जोई, छूटी ही बंदी महासुखी होई। फिर यहाँ पर एडजेक्टिव लगा करके भगवान ने कहा है, तुलसीदास ने महासुखी होई एडजेक्टिव दिया, महा। तो क्या है, 2-4 मिनट मंत्र पढ़ लेने से या भगवान को ध्यान कर लेने से 24 घंटे में कितने मिनट हुए? तो उसमें से 4 मिनट तो चोरी कर लीजिए ना, 3 मिनट तो चुरा लीजिए, हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। और मीन में जब तक रहेंगे, कुंभ में जब तक रहेंगे तब तक तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की यात्रा पूरी कर ली, और जो हमसे बना हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप जो जानते हैं उस ज्ञान को उसमें और ऐड कर दीजिए, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो थोथी दलील मत दीजिए। ईश्वर के बारे में कभी तर्क नहीं किया जाता। बहुत सारी बात हैं, मैं भी बोलूँगा तो बहुत बोल सकता हूँ, उसकी बात नहीं है। आई वर्शिप द गॉड whom I believe, you worship the God whom you believe, that's all। छोटी सी बात। तो ये यात्रा संपूर्ण हुई। अब मैं आपको थोड़ा ये जो वेद है, वेद मैं कल बताऊंगा, कल या परसों बताऊंगा। अभी थोड़ा मैं कुछ स्थिति, दूसरी स्थिति शनि के दोनों राशियों के कारण जो स्थिति अभी बनी हुई है, विश्व में जो अशांति फैली हुई है आप देख रहे हैं। और बहुत दिनों से नहीं बोलने से ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर झूठ बोल रहे हैं या कुछ सच छिपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरी जो शक्ति है उतना ही मैं बराबर बोलता हूँ, उससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। और ज्ञानी हूँ, ये सत्य नहीं है। सब जानता हूँ, सत्य नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट रखता हूँ और एनालिसिस आपके सामने करता हूँ, और आप भी अपना एनालिसिस कर लीजिए। ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है, पशु पक्षी तक को ज्ञान है। अभी आकाश में कल की जो स्थिति है, मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, कल की जो स्थिति है और अगले 20-25 दिनों तक जो स्थिति है वो उसी की बात मैं कर रहा हूँ। आकाश की स्थिति बहुत भयानक है। आकाश की स्थिति बहुत ही भयानक है। अभी सूरज भगवान मीन राशि में उदय हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 12 लिखा और यहाँ पर सूरज लिखा।
और अभी जो ग्रह जहाँ हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो 12, 1, 2, 3, 4 में चंद्रमा है। गोचर हो चंद्रमा से यदि यहाँ देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सूरज है। तो चंद्रमा से सूरज का गोचर अच्छा नहीं होता नवम भाव में। तो इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा सब ग्रहों का। अब देखिए 11 नंबर में 3 ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शुक्र। तो ये ग्रह तो बहुत दिन रहेंगे। मंगल तो ढुके हैं, शुक्र भी ढुके हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि मंगल जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को इंडिकेट करता है, और शुक्र जो है और रूस के राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों एक साथ हैं यहाँ 11 नंबर में। और बीच में एक गुरु है, ज्ञान है, धर्मप्रिय देश है, एक धार्मिक नेता है, एक और धार्मिक नेता है जो यहाँ आना भी चाहते हैं शांति वार्ता कर। तो धर्मप्राण व्यक्ति ही ये जो स्थिति है मंगल और शुक्र के बीच में आकर के कुछ शांति स्थापित करेंगे, और वो परमानेंट होगा। इसलिए कि कुंभ राशि है वो स्थिर राशि है। और 10 नंबर में अभी तात्कालिक शनि है जो 29 अप्रैल तक रहेंगे। आज 11 तारीख है, 29 अप्रैल तक रहेंगे। और शनि 29 डिग्री में है, ये भी गड़बड़ बात है। इसलिए किसी के मन में शांति नहीं है, क्रोध है, क्रोध 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 क्रोध। और शुक्र जो सबसे उत्तम ग्रह है, शुक्र जो सबसे उत्तम ग्रह है वो भी अग्नि से, अभिमान से, क्रोध से, अग्नि से वो पीड़ित हैं। तो उनके अंदर भी क्रोध अधिक हो गया है। और शुक्र तो जलते ही हैं क्रोध से। लिहाजा 11 नंबर आकाश में बहुत बैडली डैमेज्ड हैं। और 1 नंबर में बुध है, सबसे छोटे ग्रह, सबसे कोमल ग्रह। दो नंबर में राहु हैं, इसी अप्रैल में चेंज हो जाएंगे, वो 1 में चले जाएंगे 13 तारीख के आसपास। आज 11 तारीख है, तो 2 दिन के बाद वो भी चेंज हो रहे हैं। तो ये जब राहु यहाँ आ जाएंगे तो ये बुध को तकलीफ देंगे। बुध कारक है वाणी का, और बुध कारक है स्किल का, ज्ञान का, स्किल। जैसे एक ड्राइवर है, ही हैज़ गॉट ए स्किल टू ड्राइव ए कार, ही इज़ नॉट ए मैकेनिकल इंजीनियर। एक रसोइया है जो खाना बनाता है, ये स्किल है, इट इज़ नॉट एन इंजीनियरिंग। तो ये बुद्ध जो है स्किल को ये राहु दबोचेंगे। ये झंझट यहाँ एक है पड़ा हुआ। और 4, 5, 6, 7, 8 नंबर में केतु हैं, 1 दिन या 2 दिन अभी, लेकिन हैं तो 2 दिन काफ़ी है। पाकिस्तान में क्या हुआ आप तो देख ही रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 नंबर जो है वो पाकिस्तान का लग्न है और 2 नंबर भारतवर्ष का लग्न है। तो जो हलचल वहाँ हुई तो आप देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं और सब कोई समझ रहे हैं।
जैसे नदी पार कैसे करते हैं हम लोग, कोई भी तरीका है, आपको लंघन करना है एक किनारे से दूसरे किनारे, चाहे वो ब्रिज के ऊपर से जाए, तो बुध और मंगल गुरु शुक्र के बीच में सूरज है, ये ब्रिज बना दिए हैं ऐसे। तो ये मंगल गुरु शुक्र इस बुध को डैमेज भी कर रहे हैं। अब ये बुध कौन सा देश है, कौन सा शहर है, आप खोजिए ना, मैं तो बता चुका हूँ। मेदिनी ज्योतिष में 1 नंबर का मतलब क्या है? ये मध्य भारत है, और मध्य भारत से ऊपर चलिए, किसी भी देश का जो मेन सेंटर है, जो मध्य है, जो बीच है, उसमें कछुए को रख दीजिए, तो वो जितने शहर को ये इंडिकेट करेगा, मध्य जो इंडिकेट करेगा 1, 2, 3, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, आद्रा नक्षत्र तक, अश्विनी से लेकर के वहाँ जिन चीज़ों को ये बताएगा, वहाँ झंझट होंगे। तो चूँकि मैं कुर्म चक्र बताया हूँ, लेकिन डिटेल नहीं बताया हूँ आपको। तो ये सूरज ब्रिज बना करके यहाँ बुध को तंग कर रहे हैं, स्थिति इनकी नाजुक है। और अभी तत्काल केतु से बुध जो है वो भी षडाष्टक हैं, 6-8 के रिलेशन में पड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ग्रह हो गए। चंद्रमा एकदम अकेले हैं यहाँ, इनके इधर कोई ग्रह नहीं, इधर कोई ग्रह नहीं, अकेले पड़े हुए हैं। सिर्फ शनि देख रहे हैं इनको। शनि माने दुख, शनि माने कर्म, शनि माने आयु। तो शनि चंद्रमा जब भी एक साथ जुटते हैं, चाहे दृष्टि से हो, चाहे युति से हो, या स्थिति से हो, कैसे भी, तो चंद्रमा को शनि दुख देते ही हैं। इसीलिए ये चंद्रमा बहुत झंझट के तो उसके हिसाब से मैं बाद में बताऊंगा, वो चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आपको यही बोल रहा हूँ। देखिए 1 नंबर 2 नंबर ईस्ट को इंडिकेट करते हैं, 3 को बोलते हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट को 3 नंबर बोलते हैं। तो ये सारा क्षेत्र भारतवर्ष से रखे, या जहाँ पर जिस शहर के या जिस देश के बीच में कछुआ को रखेगा, उस कुर्म को रखेगा, तो उसके हिसाब से देख लीजिए पूरब और दक्षिण पूरब का जो कोण है, वहाँ उपद्रव हो रहा होगा और होने वाला है हर देश में। छोटा सा हिंट दिया, समझ लीजिए आप। तो मैं क्यों इसको लंबा खींच रहा हूँ, उसका कारण ये है कि 10 नंबर में आते हैं मकर। 10 नंबर माने मकर, इसमें आते हैं उत्तराषाढ़ा, 3 चरण, इसके बाद आते हैं श्रवणा, 4 चरण, और धनिष्ठा, 3 चरण। 4, 3, 7, ये 2 चरण। और ये 10 नंबर को मेदिनी ज्योतिष में नॉर्थ बोलते हैं। 11 नंबर बोलते हैं कुंभ को। अब ये कुंभ में 9 नवांश गए यहाँ मकर में। अब कुंभ में धनिष्ठा के
धनिष्ठा के 2 चरण हैं, शतभिषा के 4 चरण हैं और पूर्वा भाद्रा के 3 चरण हैं। ये 9 चरण ये हुए, 9 चरण ये हुए, 18 चरण हुए। ये मकर और कुंभ मिला करके, और ये भी हुए नॉर्थ। तो शनि नॉर्थ को 100% अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का, जो लोग अपने मूल स्थान से, जन्म स्थान से, जहां आपका जन्म हुआ है, देखिए मैं बताता हूं तो वे इस चीज़ को, कोई भी कुंडली एनालिसिस जिनका करता हूं तो मैं बताता हूं कि आपका जहां जन्म हुआ है, सड़क के हॉस्पिटल के सामने सड़क होगा और वहाँ मंदिर है कि नहीं है। तो आपको ईश्वर जिस भगवान के करीब में उस हॉस्पिटल में जन्म दिया है, तो आपका ताल्लुक उस भगवान से जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मकर के 3, उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवणा के 4 और धनिष्ठा के 2 चरण। फिर धनिष्ठा के 2 चरण कुंभ में, शतभिषा में 4 और पूर्वा भाद्रा में 3। तो ये 9 चरण और 18, 9 + 9 18 चरण। तो शनि जिनके लिए खराब हैं, उनके लिए उत्तराषाढ़ा खराब 3 चरण, श्रवणा के 4 चरण खराब, धनिष्ठा के 2 चरण खराब, फिर धनिष्ठा के कुंभ में कारण 2 चरण खराब, शतभिषा के 4 चरण खराब, पूर्वा भाद्रा के 3 चरण खराब। तो जिन लोगों का मैंने कहा है ये 12 कुंडली, 12 भाव को एनालिसिस किया हूँ, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वगैरह, ये जो हमने एनालिसिस किया, नाउ आप चेक कीजिए कि उत्तराषाढ़ा आपका, जितने लोग आपके हैं, आपके नहीं हैं। उत्तराषाढ़ा जो डायरेक्शन पड़ता है उसमें जो चीज़ें हैं उनसे आपको हानि होगी। जो उत्तराषाढ़ा जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे हानि होगी। देखिए ये सारा चीज़ बताऊंगा, बता तो सकता हूँ, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, थोड़ा अभी ढूंढिए ना। तो श्रवणा, देखिए श्रवणा नक्षत्र है, ज़्यादातर व्यापारियों को ये इंडिकेट करते हैं। और ऐसे लोग जो धार्मिक लोग हैं, और ऐसे लोग जो बौद्धिक काम करते हैं, बुद्धि का उपयोग करके काम करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। इसमें साधु संत महात्मा से लेकर के सभी बुद्धिजीवी आ जाते हैं। तो जिनके लिए मकर राशि शुभ है, उनके लिए, व्यापारी के लिए समय बहुत बढ़िया। आपके लिए न्यायालय में जो केस पेंडिंग है बहुत बढ़िया, आपके फेवर में आएगा, ठीक है। व्यापारी जो है तो आप व्यापार में सफल होंगे। तो ऐसा करके जो ये 18 नक्षत्र हैं, 18 चरण, 18 नवांश हैं, पुनः उसमें आपको देवता, नर, राक्षस, देवता, इसके हिसाब से क्लासिफाई करना होगा। तो हमारे भाई साहब जो यूक्रेन से कहे थे कि तब मैं क्या सुसाइड कर लूँ, श्रीमान जी मैं तो और अभी और इसको दुरूह कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो सिर्फ आप अकेले नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ पूरे विश्व के लिए ये व्यापक है, पूरे विश्व के लिए व्यापक है। जो जहाँ से भी सीख रहे होंगे या जान रहे होंगे, आई एम श्योर आप एग्री करेंगे हमसे। तो मेरी ज़्यादा प्रशंसा मत कीजिए, उससे अभिमान बढ़ता है और मैं पतित हो जाऊंगा। मैं ये सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ी है तो थोड़ा सूचित कीजिएगा,
और यदि आप असहमत हैं तो ज़रूर कीजिए, कारण कि रही मन राखिए आंगन कुटी छमाए। रहमान ने कहा कि जो शत्रु हैं उनको अपने बगल में रखिए, एकदम कुटी आंगन बना करके बढ़िया से, कारण कि वही आपके गुण और अवगुण को बता सकते हैं, नीर छेर वही करेंगे। तो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, आदमी का ज्ञान बढ़ता है और बढ़ाते हैं, और वही सही माने में सच्चे मित्र हैं। तो थोड़ा आपसे फीडबैक भी चाहिए हमको, सिर्फ ना कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत बढ़िया से कहा। मैं तो अपने चेष्टा से कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ। तो इसको भी जो लोग कर सकते हैं कीजिए, जो लोग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, आप सीधा हनुमान जी के शरण में जाइए। हंग पवन नंदनाय स्वाहा, जाइए ना। यदि नहीं हो तो फिर हमको आप दोष दीजिएगा, जितना दोष देना है। आप एक बार तो शरण, उनके चरण पर तो अपना शीश नवाओ ना, रखो ना, भगवान को याद तो करो, सब हो जाएगा, मत घबराइए। ये जो उन्होंने कहा कि सब खराब बोलते हैं मिश्रा जी, तो अच्छी बात तो मैं बोलता हूँ, इसको आप ना माने तो मैं क्या करूँ। आपकी सारी समस्याओं को कम करेंगे प्रभु हनुमान जी। ये रुद्र हैं, भगवान शिव के एकादश रुद्र में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं रुद्र हैं हनुमान। तो ये तो भगवान शंभु के भी हैं और ये भगवान राम के भी हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ये हरि के भी हैं, और हर के लिए ये रुद्र हैं। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषवाहनम मंगलम पार्वती नाथम मंगलाय तनो हरः या तनो शिवः। तो जो लोग थोड़ा धार्मिक हैं, आस्था रखते हैं, उनसे अनुरोध है थोड़ा शीश झुकाइए। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका समय इतना आपका जाया होता होगा कैसे भी, तो 2 मिनट 3 मिनट मेरे कहने से बेवकूफ़ी ही कर लीजिए। चलिए मैं बेवकूफ़ हूँ, आप बेवकूफ़ी ही कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, कारण कि आपका जीवन अकेला नहीं है, बाल बच्चों समाज सबके लिए आप हो, तो इतना तो मान लीजिएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग गे जोहार।